वीडियो के स्टार्ट में हम देखते कि वूयुल और जुइन मिलकर डांस कर रहे थे, लेकिन इन्हें देखकर डूशिक और मिसना काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे थे। मिसना तो गुस्से में सभी ग्लासेस को गिरा देती है, जिससे शोर की वजह से सब शांत हो जाते हैं और मिसना वहाँ से चली जाती है। उसे रोकने के लिए जुइन भी उसके पीछे पीछे जाती है। बाहर आकर मिसना जुइन पर अपने बड़ास निकालने लगती है कि अब तुम किस लिए आई हो, क्योंकि जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम वूयुल को पसंद करती हो या नहीं, तब तो तुमने मना कर दिया था, पर अब तुम वूयुल के साथ सभी के सामने डांस कर रही हो। तो जुइन उसे समझाने लगती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, लेकिन मिसना उसकी नहीं सुनती और कहने लगती है कि तुम छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके खुद को क्या समझने लगी हो। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसलिए इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। तभी डूशिक और वूयुल भी आ जाते हैं। उन्होंने भी ये सब बातें सुन ली थी, इसलिए डूशिक मिसना को चुप रहने को कहता है और साथ ही कहता है कि तुम अभी के अभी जुइन से माफ़ी मांगो, लेकिन मिसना माफ़ी मांगने को मना कर देती है और फिर जुइन से कहती है कि देखो तुम्हें कितने सारे लोग प्रोटेक्ट करने वाले हैं, इसी चीज़ का तुम गलत फ़ायदा उठा रही हो, लेकिन अब मैं तुम जैसी लड़की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर गुस्से में मिसना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वूयुल उसे रोकता है ताकि गलतफहमी को सही किया जा सके। मिसना उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे वेट करने को कहा था ताकि तुम अपना प्रॉमिस पूरा कर सको, लेकिन आज तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया। और फिर वो वहाँ से चली गई। जुइन सैड होकर जा रही थी, वूयुल भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन डूशिक उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और फिर वो उसे वार्न करता है कि तुम जुइन की लाइफ से चले जाओ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। और आज मिसना ने भी जुइन को तुम्हारी वजह से सुनाया, तुम उसके सभी काम बिगाड़ रहे हो। वूयुल कहता भी है कि मैंने क्या किया है, तो डूशिक कहता है कि तुम सभी के लिए बस एक मुसीबत हो, और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसना घर वापस आकर उसी पेंटिंग को देखने लगती है। दूसरी तरफ घर पर पार्टी खत्म हो चुकी थी, इसलिए ली संग, डोंग और रोज बैठे थे। रोज कहते कि क्या तुमने नोटिस किया कि बॉस मिसना और जुइन के साथ अलग बिहेव करते हैं। वो ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे जुइन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक बात रही मिसना की, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा रूड लगी। तभी वहाँ जुइन और वूयुल भी आ गए। जुइन उन्हें उनके पैसे देती है काम में हाथ बटाने के लिए। फिर ये तीनों भी वहाँ से चले गए। जुइन काफी ज्यादा उदास होती है, इसलिए अंदर आकर वूयुल उससे माफी मांगता है। तो जुइन कहती है कि तुम माफी मुझसे मत मांगो, तुम नायुन से मांगो, क्योंकि उनके पास रीजन है नाराज होने का। दरअसल वो तुम्हारे साथ डांस करके अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाहती थी, जिसमें वो मुझसे हेल्प चाहती थी, लेकिन मैंने सब बिगाड़ दिया, इसलिए उनकी नाराजगी भी जायज है। तो वूयुल कहता है इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम सॉरी फील मत करो, मैं मिसना से बात कर लूँगा। वूयुल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जब डांस कर रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग लगा, जो कि मैंने 400 सालों से फील नहीं किया है। मेरी नज़रें तुम पे से हट ही नहीं रही थी। ये सुनकर जुइन हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अपने कमरे में वूयुल जुइन के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ कैटमैन आते हैं। वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने सारे काम को बिगाड़ दिया, यानी तुम्हें जुइन को डूशी के साथ डांस करने देना चाहिए था, ताकि तुम्हारा काम जल्दी से पूरा हो सके। तो वूयुल उन्हें बताता है कि मैं हमेशा जुइन के बारे में सोचता रहता हूँ, शायद मुझे उसका ब्लड चाहिए, इसलिए वो मेरे माइंड से जाती ही नहीं है, और मैं हमेशा जुइन को खुश देखना चाहता हूँ। तो कैटमैन कहते हैं कि क्या तुम अपने उस प्रॉमिस को भूल चुके हो जो तुमने हेसुन से किया था। तो वूयुल को पुरानी बातें याद आने लगती है। कैटमैन उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हें जल्दबाजी करनी चाहिए, वरना तुम कभी भी इंसान नहीं बन पाओगे। और तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें इंसान बनने के बारे में क्यों बताया था। तो वूयुल कहते हैं क्योंकि इसलिए उस दिन मैंने आपको खाना दिया था और आप मेरी स्टोरी सुनकर इमोशनल हो गए थे। तो कैटमैन कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें ह्यूमन बनने का सीक्रेट इसलिए बताया क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसने वैम्पायर हंटर्स को उस तीर की जानकारी दी थी जिससे वैम्पायर को मारा जा सकता है, और इस वजह से बहुत सारे वैम्पायर मारे गए और कईयों ने अपने प्यार को भी खो दिया, जैसे कि तुम। अगर मुझे पता होता कि मेरे ये बताने से कई लोग अपने प्यार को खो देंगे, तो मैं कभी भी वैम्पायर हंटर्स का साथ नहीं देता। सुनकर वूयुल हैरान हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है कि आपकी वजह से बहुत सारे वैम्पायर्स ने अपना प्यार खोया है और आप ही की वजह से मेरी हेसुन मरी थी। तो कैटमैन रोने लगे और कहने लगते हैं कि मैं स्टार्टिंग से तुम्हारी हेल्प करता आ रहा हूँ ताकि तुम खुशी से अपनी लाइफ जी सको। वूयुल उनसे कहते हैं कि तो तुम अब तक मेरी हेल्प सिर्फ अपने गिल्ट की वजह से कर रहे हो,
कैटमैन उसे सॉरी कहते रहते। वही एंड्रयू अपने कार में होता है कि तभी उसे डूशिक और उसके असिस्टेंट की बात सुनाई देती है, क्योंकि वैम्पायर्स को दूर की बातें भी आराम से सुनाई दी जाती है। असिस्टेंट डूशी को बताता है कि वुयुल के दोस्त भी वैम्पायर है, क्योंकि हमें उसके घर से ऐसी चीज़ें मिली है जिससे ये साबित हो जाता है कि वे दोनों भी वैम्पायर्स हैं। तो डूशी कहते हैं कि अब हमें ये पता करना होगा कि कौन इनमें से हाफ वैम्पायर हाफ ह्यूमन है। ये सुनकर एंड्रयू हैरान होता है कि इनको वैम्पायर्स के बारे में कैसे पता चला और इन्हें हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर की क्या ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि डूशिक और मिसना एक साथ बैठे होते हैं। मिसना उससे कहती है कि क्या तुम भी वही फील कर रहे हो जो मैं फील कर रहा हूँ। तो डूशिक कहता है नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि बिना बात पूरी जाने कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना ले। तो मिसना कहती है कि क्या तुम यहाँ जूइन की तरफ से आई हो। तो डूशिक कहते हैं कि कुछ ऐसा ही समझ लो। मैं चाहता हूँ कि किसी भी रीज़न की वजह से जूइन को हर्ट करने की सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। वही हम जूइन को घर में देखते हैं, वो वुयुल से नजरें नहीं मिलाती, वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करती। तो वुयुल कहता है कि तुम्हें कुछ हो गया है, कि तुम्हारा फेस रेड हो गया है। तो जूइन कहती है कि मुझे फेस पर एलर्जी हो गई है। फिर डूशिक जूइन को मिलने के लिए बुलाता है किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए। जब वो मिलते हैं तो वुयुल उसे मिसना की कंडीशन बताता है कि मिसना तुमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़। फिर वो कहने लगता है कि वैसे क्यूरियस तो मैं भी हूँ कि तुम्हारे और वुयुल के बीच आखिर है क्या। तो जूइन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वुयुल तो मेरे साथ नॉर्मली डांस कर रहा था। तो डूशिक कहता है कि मुझे वुयुल की नहीं तुम्हारी फीलिंग्स जानने, क्या तुम सच में उसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि कल तुम उसके साथ डांस करते हुए स्माइल कर रही थी, जबकि मैंने तुम्हें कभी भी किसी के साथ इतना खुश नहीं देखा। फिर डूशिक जूइन को वही वीडियो दिखाता है जिसमें वुयुल ने कार को उठा लिया था। ये देखकर जूइन के होश ही उड़ जाते हैं। डूशिक उससे कहता है कि जूइन, ये तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि वुयुल इंसान नहीं है। लेकिन जूइन उससे डायरेक्ट पूछती है कि कहीं तुमने ये वीडियो किसी और को तो नहीं दिखाई, और किसी के साथ भी शेयर मत करना। ये सुनकर डूशिक हैरान हो जाता है कि उसे पहले से ही सब कुछ पता था। डूशिक उससे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ पता होने के बाद भी तुम उसके साथ रह कैसे रही हो। जूइन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वुयुल डेंजरस पर्सन नहीं है, उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है। डूशिक उससे कहता है कि तुम मुझसे ये सब छुपा कैसे सकती हो, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र करता हूँ। वही वुयुल देखते है कि हेसुन की फ़ोटो घर से गायब है। वुयुल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिसना वुयुल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि अभी तक उसने मुझे कॉल क्यों नहीं की, उसे मुझे मनाना चाहिए था। तभी उसके पास एंड्रयू आता है और उससे कहता है कि क्या तुम सच में वुयुल को प्यार करती हो। मिसना उससे कहती है कि मेरा दिमाग मत ख़राब करो और जाओ यहाँ से। तो एंड्रयू कहता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं वुयुल के बारे में जो कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और उन बातों को जानकर तुम शॉक्ड हो जाओगी। और जो पेंटिंग मैंने तुम्हें वुयुल के घर से लाकर दी है वो तुम्हारी ही है, क्योंकि तुम ही उसका ओल्ड लव हेसुन हो, जिसके लिए वो इंसान बनना चाहता है। तो मिसना कहती है कि मतलब। एंड्रयू कहता है कि अगर तुम्हें सही से जानना है तो मैं बता दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे मुझे देने होंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिसना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, इंसान बनने वाली ये क्या बात है। तो क्या वुयुल इंसान नहीं। और यही पे ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।